हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायल एजुकेशन क्लास 9 10 संस्कृत। तो इस वीडियो में जैसे हम लोग क्लास 10 संस्कृत के मनिका बुक के चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नास्ति त्याग समम सुखम। तो इस चैप्टर के जैसे पूरा हिंदी मीनिंग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी समय की बात है, भगवान बोधिसत्व बहुत से जन्मों के पुण्य फल के परिश्रम से शिवी नाम के राजा हुए। वह राजा शिवी बाल्यकाल से ही, मतलब जब वो छोटे थे तब से ही बड़ों की सेवा करने वाले विनम्र एवं शास्त्र पुण्य थे। जन कल्याण में निरंतर यह राजा प्रजा को पुत्र के समान पालते थे। उन्होंने करुणा, उदारता आदि होकर नगर के चारों ओर धनसान से भरे हुए दानशाला बनवाया। दानशाला बनवाने के बाद जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, जहाँ पे जल, वस्त्र, सोना, चांदी और इसी तरह से बहुत सारी चीज जैसे वहाँ पे दिया जाता था। उसके बाद जैसे वे संतुष्ट हो जाते थे। राजा के दानशीलता को सुनकर अन्य देश से भी लोग उस देश में आते थे। किसी एक दिन दानशाला में विचार करते हुए राजा ने धन पाने से संतुष्ट होने के लिए कारण याचकों की कम संख्या देखकर सोचने लगे कि मेरे याचक तो केवल धन पाकर संतोष हो रहे हैं। उसके बाद वे सोचते हैं कि वे दानवीर सौभाग्यशाली हैं, जिनसे शरीर के अंग भी मांगे जाते हैं। राजा की इस प्रकार विचार करने के बाद उनके दानशीलता की परीक्षा करने के लिए इंद्र नेत्रहीन याचक का रूप धारण करके उनके सामने आए और बोले, हे महाराज, मैं आपके दानवीरता को सुनकर आशा से आपके पास आया हूँ। उसके बाद बोलते हैं कि हे देव, सूर्य, चंद्रमा, तारा से विभूषित यह संसार में आंखों के बिना कैसे देखूं? मतलब वो जैसे अंधे थे। ठीक है। फिर राजा बोले कि भगवान, आपकी इच्छा पूरा करने के लिए आपको धन्य करना चाहता हूँ। फिर कहते हैं, आदेश करें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उसके बाद याचक बोलते हैं, यदि आप प्रसन्न है तो मैं आपसे एक नेत्र दान में चाहता हूँ, जिससे मेरी लोक यात्रा निर्बाध हो सके। उस बात को सुनकर राजा सोचते हैं कि ऐसी दान की इच्छा करने वाले याचक किसी से प्रेरित होने चाहिए। उसके बाद ऐसा सोचकर वो बोलते हैं कि हे मित्र, एक नेत्र से क्या होगा, मैं आपको दोनों नेत्र देता हूँ। राजा के नेत्र दान के निश्चय को देखकर मंत्री दुखी होकर बोलते हैं, महाराज, इतना दुस्साहस मत कीजिए, इसे अच्छा सा बहुत सारा धन दीजिए। मतलब मंत्री जैसे राजा से नेत्र देने के लिए मना कर रहा था। ठीक है। तो उसके बाद राजा बोलते हैं कि मैं नेत्र दूंगा, क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा करके जो मन बदलता है, उस कंजूस और निश्चय बुद्धि वाले से बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता है। राजा बोलते हैं कि मैं जो हूँ से स्वर्ग या मोक्ष नहीं पाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ दुखियों की रक्षा करना चाहता हूँ, इनकी मैं याचना बेकार नहीं करना चाहता। उसके बाद जैसे वैद्य को बुलाया गया और राजा जैसे नेत्र को निकालने के लिए कहा। वैद्य जैसे धीरे से नेत्र को उखाड़कर प्रेम से याचकों को दिया। याचक ने भी उस नेत्र को अच्छे से लगाया। उसके बाद राजा ने दूसरे नेत्र को भी धीरे से निकाल कर दिया। उसके बाद इंद्र जैसे सोचते हैं कि इसका धैर्य धन्य है, यह प्राणी और इसकी प्राणी हित की भावना धन्य है। यह अधिक समय तक दुख उठाने के योग्य नहीं है, इसलिए मैं इसकी आंखें पुनः दे देता हूँ। फिर कुछ दिन के बाद घाव भरने पर एक दिन राजा सरोवर के पास, मतलब तालाब के पास घूमने जा रहे थे। तब उनके सामने देवराज इंद्र आकर उनकी त्याग वृत्ति की प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजर्षि, मैं देवराज इंद्र हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ, जो चाहते हैं वो तुम मांगो। इस प्रकार कहने पर और राजा के द्वारा नेत्र के लिए प्रार्थना करने पर इंद्र के प्रवाहित और स्वयं के सत्य तथा पुण्य के बल से उनका पहला आंख ठीक हुआ, फिर दूसरा भी ठीक हो गया। उसके बाद इंद्र जैसे खुश होकर उसे वर देते हैं कि तुम जो है 100 योन तक एवं पर्वतों का पार भी तुम देख सकते हो। ऐसा इंद्र ने जैसे राजा को वर दिया। ऐसा कहकर देवराज इंद्र वहीं पर अंत धारण हो जाते हैं। तो इसी के साथ जैसे यह चैप्टर समाप्त होता है। तो आप लोग को जैसे इसी तरह से एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसलिए जैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन लोग का भी हेल्प हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।